नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त की जारी। इस निधि का देश के 10 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। ट्रांसफर की गई रकम से किसानों को मिलेगी 2-2 हजार रुपए की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से किया वर्चुअल। नरेंद्र मोदी करेंगे चुनावी दौरा। 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा में रहेंगे पीएम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ऐलान। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। किसानों से भी अखिलेश ने किया है वादा। कहा किसानों को भी सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा प्रदेश में भावी सीएम बनकर दौड़ रहे हैं 8 बीजेपी नेता। टोंक पहुंचे राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया। जन आक्रोश रैली की अनुमति नहीं मिलने पर प्रशासन पर बिफरे। श्रीनगर में पीडीपी और एनसी नेताओं ने पुलिस पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दिखी झड़प। परिसीमन से जुड़ा है मामला। जम्मू कश्मीर में नए साल की हादसे भरी शुरुआत। मां वैष्णो देवी में भगदड़ हुई। मां वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 13 श्रद्धालु घायल हो गए, कुछ ही हालत गंभीर। सभी घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। कटरा बेस अस्पताल में भर्ती कराए गए जख्मी। मां वैष्णो देवी मंदिर में नए साल पर जुटी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नाकाफी दिखे इंतजाम। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान कुछ श्रद्धालुओं में हुआ विवाद। इस दौरान हुई धक्का मुक्की और फिर हुई भगदड़। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 019912344804 और 019912344053 पर फोन करके ले सकते हैं जानकारी। पीसीआर कटरा के फोन नंबर 019912321010 और 9419145182 पर ली जा सकती है जानकारी। पीसीआर सीएससी के फोन नंबर 9622856295 पर भी ली जा सकती है जानकारी। एक चश्मदीद ने बयां की वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे की कुछ और कहानी। चश्मदीद के मुताबिक बेकाबू भीड़ पर सीआरपीएफ के जवानों लाठीचार्ज किया। जो हम लोग जा रहे थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, धक्का मुक्की होने लगी। तो अच्छा वहाँ से क्या जो लोग आ रहे थे वो नीचे की तरफ आ रहे थे, जो हम लोग जा रहे थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। नए साल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के लिए सरकार की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार। जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज्यादा लापरवाही हमें नजर आ रही है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हवाई घोषणाओं और उद्घाटन की राजनीति का लगाया आरोप। मायावती ने कहा केंद्र में जो भी सरकार रहती है वो विधानसभा चुनावों के वक्त अपनी पार्टी के लिए प्रदेश में हवाई घोषणा करती है और सरकारी खजाना प्रचार में लुटा देती है। मायावती ने कहा बीएसपी अमेरू की पार्टी नहीं है, चुनावों में फिजूल खर्ची नहीं करती। बीएसपी की प्रचार शैली दूसरों से अलग है। देश में बढ़ रहा है ओमिक्रॉन कोरोना का संकट। लगातार 1430 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन पीड़ितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित, 454 लोग संक्रमित। ओमिक्रॉन पीड़ितों में दिल्ली का नंबर दूसरे स्थान पर, 351 लोग पीड़ित। केरल में ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित 109 मरीज। गुजरात में 115 ओमिक्रॉन के केसेस। राजस्थान में ओमिक्रॉन पीड़ित 69 मरीज। उत्तर प्रदेश में 8 ओमिक्रॉन पीड़ित, 4 हुए स्वस्थ।
देश में फिर बढ़ी कोरोना की दहशत। 24 घंटे में सामने आए 22,775 कोरोना के नए केसेस। देश में 24 घंटे में कोरोना से मौत का बेतहाशा बढ़ा आंकड़ा, 406 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,067 नए केसेस। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,676 नए मामले। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,451 नए कोरोना केसेस। नववर्ष 2022 के स्वागतम जश्न मना रहा है पूरा देश। दिल्ली में यमुना के किनारे दिखी खास शानदार तस्वीरें। नए साल के स्वागत में लोगों ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में की अरदास, मांगी विश्व शांति की दुआ। नववर्ष के पहले दिन झंडेवालान मंदिर पहुंचे लोग, देवी मां के किए दर्शन। नववर्ष के अवसर पर भगवान विट्ठल के मंदिर को फूलों से सजाया गया। लोगों ने भगवान से की प्रार्थना। नववर्ष के पहले दिन बाबा महाकाल का हुआ भव्य श्रृंगार, पुजारियों ने की भस्म आरती। वाराणसी के 80 घाट पर पारंपरिक अंदाज में हुआ नए साल का स्वागत। कर्नाटक के हुबली में लोगों ने केक काटकर मनाया नए साल का जश्न। पटना के होटल्स में मनाया गया नए साल का जश्न, लोगों ने किया जमकर डांस। पुडुचेरी में मनाया गया नए साल का जश्न, पुराने बंदरगाह परिसर में हुआ विशेष आयोजन। मुंबई के बांद्रा में लेजर शो के जरिए हुआ साल 2022 का स्वागत। उत्तर प्रदेश में 8 सीनियर आईपीएस का तबादला, आईपीएस रामकुमार एडीजी जोन वाराणसी बनाए गए। आईपीएस ब्रजभूषण एडीजी लखनऊ जोन बनाए गए और अजय आनंद को एडीजी पीएससी के साथ एडीजी कार्मिक का भी दर्जा। हरियाणा के यमुना नगर में बोले बीकेयू नेता राकेश टिकैत, दूध को लेकर एक और आंदोलन के लिए तैयार रहें किसान। राकेश टिकैत का आरोप, सरकार ऑस्ट्रेलिया से कम कीमत का दूध भारत में लाने की बात कर रही है, जिससे भारत के किसानों को नुकसान होगा। राकेश टिकैत ने चढ़ूनी के राजनीतिक पार्टी से जुड़े बयान का नहीं दिया साफ जवाब। कहा सब 4 महीने की छुट्टी पर हैं, वापस आने पर पूछा जाएगा क्या किया जाए। राकेश टिकैत ने कहा संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव में किसी राजनीतिक दल का नहीं देगा साथ। 15 जनवरी को एमएसपी के मुद्दे पर होगी बैठक। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, न किसी का समर्थन कर रहा। हम तो अपनी बात बताएंगे, न संयुक्त मोर्चे पर चुनाव आचार संहिता लगती। किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नया बयान। कहा हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो इसका जो इलाज है वो राजनीति से ही है और उसी को सुधारने के लिए राजनीति में आने का प्रयास किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा राजनीति ने बर्बाद किया है देश, इसे सुधारने का इलाज भी राजनीति से ही होगा। भारतीय रेड क्रॉस टीम के सदस्यों ने ली जीवन रक्षक उपायों की जानकारी। एसडीआरएफ की टीम्स ने बताया आपदा से निपटने का तरीका। सर्दियों में बढ़ी कश्मीरी पारंपरिक पोशाक फैरान की मांग। सुंदर कढ़ाई के लिए मशहूर है पोशाक फैरान। रायबरेली में कांग्रेस के इकलौते विधायक राकेश सिंह ने छोड़ा हाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शामिल हुए बीजेपी में। अनंतनाग में बागवानी विभाग ने मेगा ट्रेनिंग कैंप का किया आयोजन। स्थानीय लोगों को बागवानी से जुड़ी जानकारियां दी। नए साल में नोएडा वासियों को मिलेगी नई सौगात। एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन परियोजना का होगा शुभारंभ। दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। अलाव के सहारे लोग कर रहे हैं ठंड से बचाव। अंबाला में कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा। लोगों का सड़क पर चलना भी हुआ दूभर।
कानपुर में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लोगों को रोजमर्रा के जीवन में भी हो रहा है परेशानी। बागेश्वर में पड़ रहा है पाला, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। लखनऊ में भी ठंडी हवाओं के थपेड़ों से गिरा पारा, कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पुंछ में भारतीय सेना ने किया क्रिकेट मैच का आयोजन, युवाओं को खेल के लिए किया गया प्रेरित। कोचीन शिपयार्ड ने कोची वाटर मेट्रो को सौंपी पहली इलेक्ट्रिक नौका। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रेस्टोरेंट की अनोखी पहल, खिलौना ट्रेन से ग्राहकों को परोसा जा रहा है खाना। आज से हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे अहमदाबाद शहर के दर्शन। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की परमिशन। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे मुफ्त टैबलेट वितरण योजना का शुभारंभ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज करेंगे सहारनपुर का दौरा, वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज रामपुर में चुनावी सभा, 95 करोड़ की 25 विकास परियोजनाओं की करेंगी शुरुआत। इत्र कारोबारी पंपी जैन पर छापे को लेकर सुलगी सियासत, अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। इत्र कारोबारी पर छापे को लेकर भड़की समाजवादी पार्टी, अखिलेश बोले नफरत की दुर्गंध फैलाने वाली बीजेपी को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं आ रही। खरगोन पुलिस ने जानवरों की तस्करी कर रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कुछ साथी भी हुए फरार। गाड़ी में बरामद हुए 55 जानवर। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने विरोधियों को दी चुनौती, कहा हो रहा है निर्माण, दम है तो रोक ले। अयोध्या में बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर अमित शाह का निशाना, कहा राम भक्तों पर किसने चलाई गोली, ये रही याद। राम की नगरी से अमित शाह ने अखिलेश और मायावती पर किया हमला, कहा बुआ बबुआ के राज में आस्था का नहीं हुआ सम्मान। अयोध्या में अमित शाह ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना, भेंट किया गया सुनहरे रंग का गदा। रायबरेली की चुनावी जनसभा में योगी ने विपक्षियों पर साधा निशाना, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वालों से मंदिर की कैसी उम्मीद की जाए। किश्तवाड़ में सेना और पुलिस आतंकियों के 3 अड्डों को किया उन्होंने तबाह, भारी तादाद में गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, मुठभेड़ में 4 सुरक्षाकर्मी जख्मी। जैश से जुड़ा था, मारे गए आतंकियों में एक सुलह अहमद श्रीनगर के जेवन में हुए आतंकी हमले में था शामिल। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बल का आतंकियों पर बरपा कहर, जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ढेर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 2 गुटों में भिड़ंत, 3 लोग घायल, नाली में पुलिस ने बरामद किए बम। दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे टीम का ऐलान, रोहित शर्मा के चोटिल होने पर केएल राहुल के हाथ में टीम की कमान। जसप्रीत बुमराह होंगे वनडे टीम के उपकप्तान, विराट कोहली बैट्समैन के तौर पर निभाएंगे जिम्मेदारी। लंबे अरसे बाद शिखर धवन वनडे टीम में कर रहे हैं वापसी, आर अश्विन को भी मिला मौका। श्रीलंका को 9 विकेटों से हराकर भारत ने जीता अंडर 19 का एशिया कप खिताब, रिकॉर्ड 8वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा। कोरोना संक्रमित बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की अस्पताल से छुट्टी, होम आइसोलेशन में रहने की सलाह। नए साल के संदेश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कही राहत भरी बात, शुभकामना संदेश में पिछले साल से बेहतर हालत होने का किया दावा। इजराइल में हृदय रोगियों को दूसरा बूस्टर डोज देने की हुई शुरुआत। इजराइल में 21 दिसंबर को हुआ था कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज पर ट्रायल। इजराइल में अब तक 42 लाख लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की 3री डोज। साउथ अफ्रीका में कोरोना की 4थी लहर पीक पर पहुंची, ओमिक्रॉन के चलते देश में कोरोना की 5वीं लहर का भी अलर्ट।
ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। न्यू साउथ वेल्स राज्य में एक दिन में दर्ज हुए 21,000 से ज्यादा केसेस। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत आर्कशिप टूटू का पार्थिव शरीर लाया गया केप टाउन। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरा किया अपने करियर का 800वां गोल। कनाडा की युवा स्कीयर्स ब्रेडन मैकी ने अपने करियर का पहला वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की बड़ी कार्रवाई। इजरायली सैनिकों ने हमले की आशंका में लिया एक्शन। चीन ने बढ़ाया प्लाज्मा फिजिक्स की दिशा में ऐतिहासिक कदम। अपने मानव निर्मित सूर्य को बनाया और अधिक ताकतवर।